अस्सलाम वालेकुम कस्टमर्स। आज की इस वीडियो में हम पेंटाप्योर ताइवान के एक और न्यू मॉडल को अनबॉक्स करने वाले हैं। देखते हैं कि पेंटाप्योर के 2024 के फ्रेश मॉडल में कौन कौन से न्यू फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, कितने नंबर ऑफ फिल्टर्स और कौन से फिल्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, कैसे वो पानी की प्यूरिफिकेशन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले पेंटाप्योर के 2024 के मॉडल में आपको ये न्यू पैकेजिंग डिज़ाइन जो है वो नज़र आता है, जिसमें मल्टी कलर्स की कॉम्बिनेशन से बॉक्स को प्रिंट किया गया है और फ्रंट पे आपको एक कंपनी का नाम जो है वो नज़र आता है। इसके नीचे आप देखते हैं तो इस दफ़ा एक होलोग्राम का स्टिकर जो है वो आपको प्रिंटेड फॉर्म में बॉक्स के ऊपर नज़र आ रहा है, जो कि बॉक्स पे इम्पोज हुआ है। ये इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए ऐड किया गया है कि आप ओरिजिनल, ऑथेंटिक और जेन्युइन प्रोडक्ट जो है वो रिसीव कर सकें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में ताइवान के नाम पे बहुत सारी फेक प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल होती हैं। सिर्फ इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए कंपनी ने स्पेसिफिकली ये होलोग्राम का स्टिकर ऐड किया गया है, जो कि डिफरेंट एंगल से आपको डिफरेंट कलर्स देखने में जो है वो मिलते हैं। इसके बाद जब हम मूव ऑन करते हैं इसके बकाया पार्ट्स की तरफ, ये इसके मेजर कुछ पार्ट्स हैं, जिसमें ये इंस्टॉलेशन मैनुअल है, कुछ फिटिंग की एसेसरीज हैं, ये टैप हैं, ये इसके फिल्टर्स कार्ट्रिजेस हैं जो कि हाइजेनिकली पैकिंग में आते हैं। अभी मैंने वैसे पैकेजिंग से बाहर निकाले हुए हैं। ये इसकी मेम्ब्रेन है जो कि 13 लेयर के साथ आई है। ये मेम्ब्रेन की पैकेजिंग है। इस दफ़ा कंपनी ने तमाम चीज़ों को जो है बड़े खूबसूरत तरीके से पैक किया है। ये फॉसेट का बॉक्स है, ये इसकी फॉसेट है जो कि इस बॉक्स के अंदर पैक्ड होके इस बॉक्स में आपको नज़र आती है। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं इस प्लांट के मेजर पार्ट की तरफ। ये इसका मेजर स्ट्रक्चर है, जिसमें तमाम के तमाम जो फिल्टर्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। ये पेंटाप्योर ताइवान का 9 स्टेज का रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम है। इसके फिल्टर्स को हम बाद में डिस्कस करते हैं। ये इसका स्टोरेज टैंक का बॉक्स है, जो मोर और लेस जिस तरह मेन सिस्टम की पैकेजिंग है, वैसे ही जो स्टोरेज टैंक है उसकी भी पैकेजिंग जो है उसी कलर कॉम्बिनेशन के साथ तैयार हुई है। इसके बाद ये कुछ सेफ्टी मेजर है, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो भी आपको पीछे देखने को मिल जाती हैं। ये टैंक का साइज़ है, ये 6.5 का बहुत ही बड़ा टैंक है और पाकिस्तान में ये 6.5 गैलन का कोई भी टैंक जो है वो पाकिस्तान में नहीं मंगवा रहा। और ये बड़ा ही डेलिकेट डिज़ाइन है, ये 3 कटिंग लेयर्स के साथ है और प्योर वाइट इसका जो है वो कलर है। ये तमाम मेजर चीज़ें जो हैं वो पेंटाप्योर के 9 स्टेज के मॉडल के अंदर आपको मिलेंगी, जो 2024 में आई हैं। अब वन बाय वन सबसे पहले हम ये जो प्लांट है इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन से फिल्टर्स हैं, कौन से फीचर इस्तेमाल किए गए हैं। सबसे पहले जो इस प्लांट का मेजर और बड़ा ही खूबसूरत फीचर है वो ये आपको पुश स्टार्ट का एक बटन नज़र आता है। इसके मल्टीपल फंक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसी बटन से ही अपने सिस्टम को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, तो आपके लिए बड़ा इजी है इसको ऑपरेट करना। सेकेंडली, जो रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ प्लांट होते हैं, जब ये ऑपरेशनल होते हैं तो इनका कोई इंडिकेटर नहीं होता। ये बटन के अंदर एक लाइट भी दी गई है ताकि जब आपका सिस्टम ऑपरेशनल होगा तो ये प्रॉपर एक लाइट अप करेगा, ताकि आपको यहीं से अंदाज़ा हो सके कि आपका सिस्टम जो है वो ऑपरेशनल मूड में है और चल रहा है इस वक्त। तो ये कंपनी ने एक बड़ा ही खूबसूरत फीचर जो है वो ऐड किया गया है, जो कि पाकिस्तान में कोई भी वाटर प्यूरिफायर ब्रांड के अंदर ये इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसके बाद इसकी प्लेट का जो डिज़ाइन है वो इस दफ़ा कंपनी ने थोड़ा सा चेंज किया। अगर आप देखते हैं तो एक कर्व प्लेट के साथ आपको जो है वो लुक मिल रही है और ये बहुत ही हैवी वेट प्लेट होती है, जिसको जंग या आप कहें कि ख़राब होने के चांसेस जो है वो बहुत ही कम होते हैं। लॉन्ग लाइफ इसका जो है वो मटेरियल होता है और बड़ी हैवी वेट होती है। फिर आप इसके फ्रंट पे देखते हैं कि कंपनी ने वेरिफिकेशन के लिए इस दफ़ा ट्रेडमार्क नंबर, जो कि आप गवर्नमेंट की वेबसाइट से जाके इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ताइवान की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप इस नंबर को ऐड करेंगे तो आपको आप इजीली इसको वेरीफाई कर सकते हैं। नीचे आप इसका बार कोड भी देख सकते हैं, बार कोड स्कैन करके भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इस दफ़ा ये जो फर्स्ट हाउसिंग है इसमें आपको थोड़ी सी ग्रीनिश लुक जो है वो दी है, जो कि इस सिस्टम को और इसकी खूबसूरती को इन्हेंस करने में एक बड़ा रोल प्ले कर रही है। जितनी भी हाउसिंग हैं जो कि पेंटाप्योर के यूनिट्स के अंदर इस्तेमाल हुई हैं 2024 में, ये 100% वर्जिन फूड ग्रेड मटेरियल के साथ आ रही हैं और
फाइन फिनिशिंग है। अगर आप इसका मटेरियल चेक करेंगे, हैवी वेट है और इसमें किसी किस्म का कोई भी जो है वो इंडस्ट्रियल प्लास्टिक या कोई मिक्सिंग किसी तरह की जो कि पानी को ख़राब करे, उस तरह की कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई है। अगर इसकी हम फर्स्ट हाउसिंग देखें, इसके अंदर एक और अगर आप एक फंक्शन देखें, ये इसके जो बॉटम ही वाले पार्ट्स हैं, इसके ऊपर आपको पेंटाप्योर ताइवान जो है वो इम्पोजिंग शक्ल के अंदर नज़र आता है। थोड़ा सा गौर करने से आपको नज़र आएगा। ये देखिए, ये भी कंपनी ने पेंटाप्योर ताइवान जो है सिर्फ ऑथेंटिकेशन को मेक श्योर करने के लिए हाउसिंग के ऊपर भी आपको पेंटाप्योर ताइवान जो है वो इम्पोजिंग वाली शक्ल में मिलता है। दूसरा, इसकी डबल ओ रिंग है। डबल ओ रिंग पाकिस्तान में कोई भी नहीं इस्तेमाल करता। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि इसमें लीकेज के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। फाइन प्लास्टिक के साथ, फाइन फिनिशिंग के साथ आपको जब ये डबल ओ रिंग वाली हाउसिंग मिलती है तो आपके लिए बड़ी आसानी हो सकती है कि आपको इजीली खुद ही आप इसको चेंज भी कर सकते हैं और इजीली आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। इसी तरह हम इसकी दूसरी हाउसिंग को भी देखते हैं, जो इसकी ओपैक की हाउसिंग है। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये सेकंड और थर्ड वाली, इस पर भी आप देखें जो ब्रांड नेम है वो आपको इम्पोज होता नज़र आ रहा है। ये भी फाइन फिनिशिंग है। इसमें भी अगर आप देखें तो डबल ओ रिंग है, एक नीचे रिंग है ब्लैक कलर का और एक ऊपर है। डबल ओ रिंग हाउसिंग पूरी दुनिया के अंदर एक्सपेंसिव तरीन है। उसकी वजह ये होती है कि इसमें लीकेज के चांसेस जो है वो बहुत ही कम होते हैं और ये इजीली आप इसको ओपन और क्लोज कर सकते हैं। ये आपका प्लास्टिक आ गया। इसके बाद जब हम ऊपर आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे पंप का इस्तेमाल किया गया है। ये 140 PSI का 100% कॉपर वाइंडिंग के साथ पंप इंट्रोड्यूस हुआ है। और इस पंप की खासियत है कि ये हेड के बगैर है, मतलब ये हेडलेस पंप है। इससे पहले जो पंप डोमेस्टिक वाटर प्यूरिफायर में इस्तेमाल होते रहे हैं वो हेड के साथ होते थे। वो कुछ सालों के बाद लीकेज उनके अंदर स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इन पंप को इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद यही है कि ये हेडलेस पंप है, इसके अंदर लीकेज का कोई इशू ही नहीं होगा। तो ये कंपनी ने बड़ा अच्छा काम किया है। ये इसका पावर अडॉप्टर है। अगर आप पावर अडॉप्टर पे भी देखें, आपको मेड इन ताइवान जो है वो इम्पोज शक्ल के अंदर नजर आता है। ये 1.2 एम्पेयर का अडॉप्टर है और लॉन्ग लाइफ है। ये इसका ड्रेन वॉल है। इस पर भी अगर आप देखें, इस पर भी मेड इन ताइवान आपको इम्पोज नजर आता है। इसके बाद हम ऊपर वाले फिल्टर को डिस्कस करते हैं। ये नीचे वाले जो 3 फिल्टर हैं, ये बेसिक फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इनको भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कौन कौन से फिल्टर इस्तेमाल हो रहे हैं। ये बेसिक फिल्ट्रेशन के लिए जो नीचे हाउसिंग के अंदर इस्तेमाल होता है, इस पर भी अगर आप देखें तो ब्रांड नेम आपको इम्पोज होता हुआ नजर आता है तीनों फिल्टर्स के ऊपर। ये फर्स्ट फिल्टर है जिसको पॉलीप्रोपिलीन फाइबर कहते हैं। ये टॉप क्वालिटी का पॉलीप्रोपिलीन फाइबर है जो कि सेडिमेंट को रोकने में बहुत ही कारआमद है। इसके बाद ये सेकंड है, ये इसको हम कहते हैं ग्रैनुलर एक्टिवेटेड कार्बन या लूज कार्बन। इसके अंदर कोकोनट कार्बन इस्तेमाल किया जाता है। कोकोनट कार्बन ऐसी फाइन फिल्ट्रेशन आपको मुहैया करता है कि उसमें किसी भी तरह की कोई ओडोर, कोई स्मेल या क्लोरीन हो तो उसको ये बड़े अच्छे ही तरीके से रिमूव करता है। इस पर भी आप देखते हैं कि पेंटाप्योर का ये ब्रांड नेम जो है वो आपको इम्पोज नजर आता है। थर्ड, ये आपका इसका ब्लो कार्बन है, सॉलिड कार्बन, और ये भी आपको फाइन कार्बन के साथ जो है वो मिलेगा। और ये प्रीमियम क्वालिटी के कॉटरेजेस हैं। ये पूरी पैकेजिंग में इस तरीके से आते हैं कि ये बैक्टीरिया फ्री होते हैं। आप इसको एक्सटर्नली कोई भी बैक्टीरिया जो हर्ट नहीं कर सकते। ये भी पैकिंग से बाहर है, लेकिन नॉर्मली ये फुली पैक्ड होते हैं। इसके बाद हम फिर प्लांट की तरफ आते हैं। इस प्लांट के अंदर आपको पता है जो पेंटाप्योर का 9 स्टेज वाला मॉडल है, इसके अंदर डुअल मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन UF जो कि मेड इन कोरिया की होती है। अगर आप देखें, ये मेड इन कोरिया की। इसके बाद ये रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन है। तो ये डुअल मेम्ब्रेन्स के साथ आता है। रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन जो है वो केमिकल कंटेमिनेशन को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होती है। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन UF का प्राइमरी पर्पज ये होता है कि पानी में मौजूद एस्केरिशिया कोलाई, कोलीफॉर्म, फीकल कोलीफॉर्म, पैरासाइट, पेस्टिसाइड और इस तरह की तमाम माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन को रिमूव करने के लिए आपके पास ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जो मेम्ब्रेन होती है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और इसका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्यूरिफिकेशन में। रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन जो है, रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन जैसा कि ये हमारे पास इसमें ये मेम्ब्रेन है जो कि 13 लेयर के साथ आ रही है। और ये देखें 13 लेयर के साथ है। नाइस पैकेजिंग, नाइस फिनिशिंग और फुल फ्लो के साथ आपको ये जनरेट करके देती है। ये मेम्ब्रेन जो है ये आपकी मेम्ब्रेन हाउसिंग के अंदर लगती है और तमाम केमिकल कंटेमिनेशन, डिसॉल्व्ड सॉलिड्स और आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट, हैवी मेटल्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपकी रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन के ज़रिए रिमूव होती हैं।
इसके बाद हम आते हैं इस फिल्टर के बकाया फिल्टर्स की तरफ। रिवर्स ऑस्मोसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद ये ऊपर आपको 4 फिल्टर का सेट नजर आता है। ये जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, इन 4 फिल्टर्स के अंदर मिनरल, अल्कालाइन, नैनो सिल्वर एंटीबैक्टीरियल और पोस्ट कार्बन, जिसको हम कोकोनट पोस्ट कार्बन फिल्टर कहते हैं, उन फिल्टर का इस्तेमाल किया गया है। ये तमाम के तमाम फिल्टर्स पानी की प्यूरिफिकेशन के साथ साथ उसे हेल्दी बनाने में बड़ा बेहतरीन रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। ये सारे के सारे 11 इंच के फिल्टर्स हैं। नॉर्मली जो पाकिस्तान के अंदर फिल्टर्स आते हैं, एक तो वो फेक फिल्टर्स होते हैं और दूसरा उनका साइज भी बड़ा छोटा होता है। छोटे साइज में ये नुकसान होता है कि आपका मटेरियल जो है इन फिल्टर्स के अंदर वो बड़ा ही लेस क्वांटिटी के अंदर आता है। जितना साइज बड़ा होगा उतना मटेरियल ज्यादा आएगा और उतनी प्यूरिफिकेशन अच्छी होगी। एक चीज मैं यहाँ पे बताता चलूँ, पेंटा प्योर के जितने भी प्लांट्स हैं, हम लोग जो फिल्टर्स इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं वो फिल्टर्स हैं जो वाकई ही काम करने वाले ये होते हैं। एक है कि आप कोई ऐसी चीज़ लगा ली जो ब्राय नाम है, क्योंकि कस्टमर तो मासूम है, उसको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता कि कौन सी चीज़ काम करने वाली है और कौन सी चीज़ सिर्फ ब्राय नाम है। तो हमारे जितने भी फिल्टर इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे अल्कलाइन हो गया, अल्कलाइन पीएच को इनहेंस करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन मार्केट में आपके जितने भी अल्कलाइन फिल्टर होते हैं वो सब फेक फिल्टर होते हैं। आप उसका पीएच लेवल चेक करेंगे, बिफोर और आफ्टर सेम होगा, लेकिन आप जब पेंटा प्योर का पीएच लेवल चेक करते हैं तो वो आप चेक करेंगे वो आपको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा ही नजर आता है, मतलब वो पीएच आपका ऊपर लेके जाता है। इसी तरह जब आप मिनरल फिल्टर की बात करते हैं तो मिनरल फिल्टर से पानी का टेस्ट, पानी का टीडीएस ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है, ठीक है। और जो लोकल मार्केट के अंदर मिनरल फिल्टर मिलते हैं उसमें ट्रांसपेरेंट फिल्टर भी होते हैं, वो जाली फिल्टर हैं जो बिल्कुल भी काम करने में नकारा तरीन है। तो लेकिन पेंटा प्योर के जितने भी फिल्टर इसमें इस्तेमाल हो रहे होंगे वो सब के सब टॉप क्लास और इस तरह की क्वालिटी के साथ होंगे जो प्रॉपर वर्क करते हैं, ना कि सिर्फ ब्राय नाम है कि आपने सिर्फ उसके ऊपर कोई स्टिकर लगा दी है, कोई चीज़ लगा दी है। अब ये ऊपर अगर आप देखें तो पेंटा प्योर के इन तमाम फिल्टर्स के ऊपर भी आपको ब्रांड नेम और उसकी प्रोडक्ट नेम वो अभी आपको इम्बोस शक्ल में मिलता है, जो पूरे पाकिस्तान में आपको किसी जगह पे नजर नहीं आएगा। लोग किसी भी फिल्टर के ऊपर कोई भी स्टिकर लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें अगर ब्रांड नेम है पेंटा प्योर तो साथ आप देखते हैं कि प्रोडक्ट नेम भी साथ लिखा है, आपको पता होगा ये अल्कलाइन फिल्टर है। इसी तरह अगर आप ये देखें, ठीक है, इसी तरह जब आप बकाया मिनरल फिल्टर देखते हैं या नैनो सिल्वर देखते हैं, आपको तमाम फिल्टर्स के ऊपर ऐसे ही ब्रांड नेम और जो प्रोडक्ट नेम है वो आपको इम्पोज होते हुए नजर आएंगे हर जगह के ऊपर। और वो ऐड इस वजह से किए जाते हैं ताकि कस्टमर को पता चले कि ये मार्केट में जो लोग धोखे हुए या फ्रेब करते हैं कस्टमर के साथ, उससे बचा जा सके। तो ये एक मेजर 9 स्टेप का प्रोसेस है जिसमें 3 आपके प्री फिल्ट्रेशन है, उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन की स्टेज आ जाती है, फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूएफ, और उसके बाद आपके पास मिनरल, अल्कलाइन, नैनो सिल्वर और पोस्ट कार्बन T33। तो ये टोटल आपके 9 स्टेज का प्रोसेस होता है। अगर आप अपने पानी को मुकम्मल तौर पे प्यूरिफाई करना चाहते हैं और प्यूरिफिकेशन के साथ साथ उसे हेल्दी भी बनाना चाह रहे हैं तो फिर आपको 9 स्टेज यूनिट ही चूज करना चाहिए, वो प्रेफरेबल है, क्योंकि उसमें तमाम तरह की कंटामिनेशन, चाहे वो केमिकल कंटामिनेशन हो, चाहे वो बायोलॉजिकल कंटामिनेशन हो, चाहे वो आपकी फिजिकल कंटामिनेशन हो, हर तरह की आलूदगी वो आप 9 स्टेज यूनिट सिस्टम के साथ इजीली रिमूव आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ये स्टोरेज टैंक की तरफ। ये एक्सटर्नली प्लास्टिक की बॉडी के अंदर आपको देखने को नजर आएगा और इंटरनली ये स्टेनलेस स्टील मटेरियल के साथ आता है। ये 100% FDA अप्रूव्ड जो इसका इंटरनल ब्लेडर होता है वो FDA अप्रूव्ड स्टेनलेस स्टील मटेरियल का बना होता है, जिसमें पानी आपका स्टोर होता है, जो प्रॉपर तौर पे पूरी दुनिया के अंदर जो है वो सेफली इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पेंटा प्योर का 9 स्टेज वाला मॉडल है। अब इसकी प्राइस को अगर डिस्कस करें तो ये इसकी रिटेल प्राइस जो है वो 41,000 है और ये डिस्काउंट करके आपको फाइनल जो है वो 39,000 के अंदर आपको मिल जाता है। ये वॉल माउंटेड वाला यूनिट है, आपने इसको दीवार के साथ ही हैंग करना होगा और इसी मॉडल में 9 स्टेज में ही आपको हमारा स्टैंड वाला यूनिट भी जो है वो इजीली मिल जाता है, जो कि वॉल माउंटेड के साथ साथ अगर आप उसको कहीं पर रखना चाहते हैं, जिस तरह अंडर सिंक लगाना चाहते हैं या कहीं और रखना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होती है। तो ये मॉडल आपको 9 स्टेज में वॉल माउंटेड और नॉन वॉल माउंटेड दोनों डिजाइन के अंदर मिल जाता है। अब इसकी एसेसरीज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एसेसरीज का भी बहुत फर्क है। जो एसेसरीज पेंटा प्योर इस्तेमाल करता है वो पाकिस्तान में शायद ही कोई आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले ये इसकी फॉसेट की प्लेट है, जैसे कि ये फॉसेट मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, ये ब्रास मटेरियल के साथ डिजाइन की गई है और इसमें जो ऊपर आपको गोल्ड और हल्का हल्का ये क्रोम नजर आता है, ये लेयर है, ये सिर्फ ऊपर उसकी खूबसूरती को ऐड करने के लिए किया गया, लेकिन इसका इंटरनल मटेरियल जो है वो ब्रास का होता है, लॉन्ग लाइफ है, इसको जंग जल्दी नहीं लगता,
जो मार्केट में अवेलेबल फॉसेट्स हैं, एक तो वो बहुत ही लो वेट की होती हैं, ये हैवी वेट है, बेशक आप मार्केट विजिट कर सकते हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा। और दूसरा ये ब्रास की है, वो आपकी जिंक मटेरियल की होती है, जिसको 6-8 महीने बाद जंग लग जाता है और वो इजीली फ्रेजाइल जो है वो होती हैं, वो टूट जाती हैं। और ये इसकी पैकेजिंग है, नाइस पैकेजिंग है कि उन्होंने इस दफ़ा पैकेजिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि मटेरियल को साथ साथ आप एक अच्छी ओवरलुक और एस्थेटिकली एक गुड प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को दें। इसके बाद हम आते हैं, ये इसका इनलेट वॉल है, ये भी 100% ब्रास मटेरियल के साथ आता है और ये आपका फिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये आपका हैंडल वॉल है, ये भी ब्रास मटेरियल के साथ है। मार्केट में ये दोनों चीज़ें, ये दोनों इनलेट के लिए इस्तेमाल होती हैं और ये दोनों ही जिंक मटेरियल में आती है, लेकिन पेंटाप्योर के अंदर ये ब्रास मटेरियल के साथ हैं, जिनको जंग इतनी जल्दी नहीं लगता, ये टाइम अच्छा खासा गुजार के जाते हैं। तो यही चीज़ें जो हैं पेंटाप्योर के ब्रांड को दूसरों से मुनफरिद बनाती हैं और इस वजह से हम स्टैंड आउट करते हैं। ये इसकी फॉसेट है जो कि स्टील की है, बकाया अवेलेबल जो वाटर प्यूरीफायर हैं पाकिस्तान में वो ये प्लास्टिक की प्लेट देते हैं, वो बच्चे तोड़ देते हैं या ऐसा कोई सीन हो जाता है तो वो इजीली फ्रेजाइल आइटम होती है, लेकिन ये स्टील की है, एक दफ़ा आपने लगा दी तो ये ख़राब नहीं होगी। ये टैंक वॉल है, ये भी 4 ग्रेड प्लास्टिक के साथ आता है, बकाया ये इसकी नट बोल्ट और ये इसकी की है जो कि हाउसिंग वगैरह जो जब कल को आपने फिल्टर वगैरह चेंज करने होते हैं तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे एज अ ओपनर के तौर पे। ये इसका इंस्टॉलेशन मैनुअल है जिसमें आप बेसिक कुछ इंस्टॉलेशन की चीज़ें और इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं कि आप अगर बेसिक इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो वो इंस्टॉलेशन के हवाले से तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको कुछ आइडिया हो जाता है। ये इसका फिटिंग का पाइप है और ये 15 से 20 फुट के करीब आता है। इसके ऊपर भी एक, अगर आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं तो इस पर भी पेंटाप्योर ताइवान मेड इन ताइवान जो है वो आपको इम्पोजिंग में नजर आता है। ये देखिए, ये सब चीज़ें आपको मेक श्योर करवाने के लिए होती हैं कि पेंटाप्योर के अलावा पाकिस्तान में और कोई ब्रांड भी जो है वो 100% ताइवान से मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। ये एक बेसिक ओवरव्यू था जो मैंने आपको इस प्लांट के हवाले से देने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी हद तक आपको इसको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। फिर भी कोई सवालात हैं तो आप इस वीडियो के नीचे और इस वीडियो के ऊपर जो नंबर मेंशन्ड है उसके ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक और हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, उस पर बहुत सारी डिटेल आपको मिल जाती हैं।